महिलाओं के बारे में तो न जाने क्या क्या लिखा तुमने। उनकी जुल्फों से शुरू होकर तुम्हारी कल्पनाएं माथे की बिंदिया से होते हुए आंखों के काजल पर ठहरती हैं, फिर होठों की पंखुड़ियों को गुलाब की महक से भरते हुए तुम्हारे शब्द उसकी गर्दन को मयूरी की उपमा देते हैं। उसके जिस्म पर फिसलते कमर की ढलान से लुढ़ककर पैरों की पाजेबों तक पहुंचते हैं। सब कुछ तो लिख देते हो तुम अपने शब्दों को प्रेम की चाशनी में डुबोकर। कभी किसी पुरुष के बारे में भी लिखो कभी उसकी आंखों में कैद आंसुओं की पीड़ाओं को जो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। कभी उसके दिल की उन बातों के बारे में कोई कविता उकेरो जिसमें ना जाने कितने राज दफन है। उन्हीं महिलाओं के बारे में जिसके लिए तुमने नगमे लिख लिख कर अपनी कलम घिस ली है। उसकी धड़कनों की खामोशी कभी तो किसी कहानी के पन्नों पर सहेजो जिनमें किसी एक महिला का नाम ताउम्र सुनाई देता है। उन मजबूत कंधों के बारे में लिखो जिन पर वो न जाने कितने ख्वाबों के बोझ लादकर बचपन से बुढ़ापे तक का सफर तय करता है। उन होठों की मुस्कुराहटों के चित्र भी खींचो जो पीड़ाओं में भी अपने बच्चों के सामने कभी फीकी नहीं पड़ती। लिखो उसके उन ख्वाबों के बारे में जो कभी पूरे नहीं होते, जिनकी किरचियां उनकी नसों में ताउम्र चुभती हैं। उन तमाम कोशिशों के बारे में लिखो जो उसने करी है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, और जो सिर्फ हर बार कोशिश ही रह गई। उसके उन हाथों के बारे में क्यों नहीं लिखते जिनसे एक बाप की उंगलियां पकड़ चलना सीखा, फिर किसी साथी को उसी हाथ को पकड़ा राह दिखाई, उसी हाथ की उंगलियों को पकड़ा अपने बच्चों के पहले कदमों को उठाने में उसका साथ दिया, और फिर उन्हीं हाथों से जला दी एक चिता जिसमें उसका सब कुछ था। उन कदमों के बारे में भी कुछ लाइनें जरूर लिखना जो ताउम्र बस चलते ही रहे, बिना मंजिल की खबर, बिना रास्तों की परवाह और बिना हमसफर की ख्वाहिश। कुछ बच जाए तो उसके दिमागी तनाव के बारे में लिख देना जो हर रोज इतना बढ़ रहा है कि एक रोज या तो उसकी रफ्तार रोक देगा, या तो उसकी धड़कनें रोक देगा, या तो फिर उसके कदम रोक देगा। खैर छोड़ो, आओ महिलाओं के बारे में लिखें क्योंकि उसमें तो इश्क है। हाँ, वो बात अलग है कि वो इश्क बिन पुरुष अधूरा ही है। तो दोस्तों, ये कुछ लाइनें लिखी थी सिद्धार्थ सिन्हा जी के द्वारा। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसे ही किस्से लेकर, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर। धन्यवाद।